मैं कमलेश सर अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 21 में आपका स्वागत करता हूं। इस भाग में हम लोग मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण टॉपिक समाचार पत्र और पत्रिकाओं से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश जीआईसी लेक्चरर एंड टीजीटी, पीजीटी अथवा एलटी ग्रेड एग्ज़ाम में के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। और यह क्वेश्चंस इसलिए इम्पॉर्टेंट और हो जाते हैं कि आपके इन परीक्षाओं में जैसे लेक्चरर, टीजीटी, पीजीटी अथवा अन्य एग्ज़ाम में यह पूछे जा चुके हैं, इसलिए दोबारा यह क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए तो गलत ना हो। और यह सब क्वेश्चंस बार बार एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए यह क्वेश्चंस बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। आइए इन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो समाचार पत्र और पत्रिकाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किसने वर्नाक्यूलर फ्रेज एक्ट समाप्त किया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पीजीटी में भी पूछा जा चुका है। किसने वर्नाक्यूलर फ्रेज एक्ट समाप्त किया? ऑप्शन ए है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन और ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन डी है लॉर्ड बेलेसली। बेलेजली नाम है, बेलेसली प्रिंट है, तो आप लोग कोई उसे घबराने की कोई बात नहीं है, लॉर्ड बेलेसली। तो इसका सही आंसर होगा बी, लॉर्ड रिपन। वर्नाक्यूलर फ्रेज एक्ट समाप्त पूछा जा रहा है, तो समाप्त करने वाला जो वायसराय था लॉर्ड रिपन थे। और इसे लागू करने वाला भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछा जाता है कि वर्नाक्यूलर फ्रेज एक्ट किसने लागू किया? तो लागू करने वाला जो वायसराय था लॉर्ड लिटन था, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन यह है कि समाप्त किसने किया? तो लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशक था? तो बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशक कौन था? ऑप्शन ए है बेंजामिन गाई हार्नीमैन, ऑप्शन बी है सी एफ एंड्रयूज, ऑप्शन सी है फिरोज शाह मेहता और ऑप्शन डी है एम जी रनाडे। तो इसका सही आंसर होगा सी, फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल के प्रकाशक थे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र इंडियन मिरर के संपादक थे। तो इंडियन मिरर के संपादक पूछ रहा है। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी है एन सेन। तो इसका सही आंसर होगा डी, एन सेन। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन संबंधित है। तो इंडियन ओपिनियन जो समाचार पत्र था किससे संबंधित है, किस पर्सनालिटी से? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक से, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले से, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी से और ऑप्शन डी है लाल लाजपत राय। ये तो यह थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, लाला लाजपत पढ़िएगा, लाजपम यहाँ प्रिंट हो गया है, तो यह गलत है, लाला लाजपत राय से। तो इसका सही जो आंसर होगा वह महात्मा गांधी होगा, ऑप्शन सी सही होगा इसका। इंडियन ओपिनियन संबंधित था गांधी जी से। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन ओपिनियन के अवैतनिक संपादक कौन थे? इंडियन ओपिनियन के अवैतनिक संपादक कौन थे? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है मनसुख लाल नागर, ऑप्शन सी है बैप्टिस्ता जोसेफ बैप्टिस्ता, ऑप्शन डी है ताराकांत। तो इसका सही आंसर होगा बी, मनसुख लाल नागर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
इंडियन ओपिनियन प्रकाशित होता था। तो इंडियन ओपिनियन प्रकाशित होता था, कहाँ से होता था? ऑप्शन ए है फ्रांस से, ऑप्शन बी है इंग्लैंड से, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका से और ऑप्शन डी है अमेरिका से। तो इसका सही आंसर होगा सी, दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन प्रकाशित होता था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तत्वबोधिनी पत्रिका ने किसकी विचारधारा का प्रचार किया? तत्वबोधिनी पत्रिका ने किसकी विचारधारा का प्रचार किया? ऑप्शन ए है ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी है आर्य समाज, ऑप्शन सी है रामकृष्ण मिशन और ऑप्शन डी है देव समाज। तो प्रश्न यह है कि तत्वबोधिनी पत्रिका, तो तत्वबोधिनी पत्रिका ने किसकी विचारधारा का प्रचार किया? तो इसका सही आंसर होगा ए, ब्रह्म समाज का। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तत्वबोधिनी पत्रिका से कौन संबंधित था? तो तत्वबोधिनी पत्रिका से कौन संबंधित था? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है द्वारिका नाथ टैगोर, ऑप्शन सी है देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन डी है अक्षय कुमार दत्त। तो इसका सही आंसर होगा सी, देवेंद्र नाथ टैगोर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था। तो राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु कौन अखबार निकाला जाता था? इस अखबार को हम लोगों को देखना है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। ऑप्शन ए है केसरी, ऑप्शन बी है युगांतर, ऑप्शन सी है क्रांति और ऑप्शन डी है देशभक्ति। तो इसका सही आंसर होगा ए, केसरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है सामान्य अध्ययन के पेपर में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था? ऑप्शन ए है मराठा का, ऑप्शन बी है द बॉम्बे क्रॉनिकल, ऑप्शन सी है यंग इंडिया और ऑप्शन डी है केसरी। तो इसका सही आंसर होगा ए, मराठा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कवि बच्चन सुधा जो पत्र है इसके संपादक कौन थे? कवि बच्चन सुधा के संपादक कौन थे? ऑप्शन हम लोग देखते हैं। कवि बच्चन सुधा पत्र के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी है के.एम. पारीक्षकर और ऑप्शन डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही आंसर होगा डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन प्रथम कांग्रेस नेता था जिसने सलाह दी कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए? प्रश्न एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। वह प्रथम कांग्रेस नेता था, वह कौन प्रथम कांग्रेस नेता था जिसने सलाह दी कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए? ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही आंसर होगा सी, महात्मा गांधी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के संपादक
स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के संपादक थे? ऑप्शन ए है आरसी मजूमदार, ऑप्शन बी है बिपिन चंद, ऑप्शन सी है सतीश चंद और ऑप्शन डी है यदुनाथ सरकार। तो इसका सही आंसर होगा ए आरसी मजूमदार। बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, आपकी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। देखिए जीआईसी लेक्चरर में भी यह क्वेश्चन आया है, सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसलिए इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप लोग देखिए। अगला प्रश्न है फारसी पत्रिका मीरात उल अखबार, बहुत इंपॉर्टेंट यह पत्र है। मीरात उल अखबार किसने प्रारंभ की? किसने प्रारंभ की? ऑप्शन ए है देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी है मौलाना आजाद, ऑप्शन सी है राम मोहन राय और ऑप्शन डी है सर सैयद अहमद खां। तो इसका सही आंसर होगा सी राम मोहन राय। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस वर्ष हरिजन साप्ताहिक सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था? तो हरिजन साप्ताहिक सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था, वर्ष पूछा जा रहा है और यह भी क्वेश्चन आपके आश्रम पद्धति जीआईसी आश्रम पद्धति में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है 1933, ऑप्शन बी है 1930, ऑप्शन सी है 1934 और ऑप्शन डी है 1934। दोनों ऑप्शन एक ही दे दिया है, अंतर होना चाहिए एक आध दो वर्ष का, लेकिन हम लोगों को सही देखना है तो इसको देख लेते हैं कि इसका सही आंसर जो होगा वह होगा ए 1933। आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय प्रेस आपातकालीन शक्तियां अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? प्रश्न है भारतीय प्रेस आपातकालीन शक्तियां अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शन ए है 1931, ऑप्शन बी है 1932, ऑप्शन सी है 1933 और ऑप्शन डी है 1934 यानी 1934। तो इसका सही आंसर होगा ए यानी 1931 1931। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जजमानी प्रथा का उल्लेख करने वाला उपन्यास गणदेवता की रचना की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जजमानी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट भारतीय समाज में प्रचलित था या इंडियन सोसाइटी में जजमानी सिस्टम का प्रचलन था प्राचीन समय से ही। तो क्वेश्चन कह रहा है जजमानी प्रथा का उल्लेख करने वाले उपन्यास गणदेवता, कई बार आईएएस के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है गणदेवता के रचना की गई किसने किया। तो प्रश्न है जजमानी प्रथा का उल्लेख करने वाले उपन्यास गणदेवता की रचना की गई थी? ऑप्शन ए है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा, ऑप्शन बी है बाल शास्त्री जाम्भेकर द्वारा, ऑप्शन सी है तारा शंकर बंदोपाध्याय द्वारा और ऑप्शन डी है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा सी तारा शंकर बंदोपाध्याय द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय ने एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की, वह थी? ऑप्शन ए है दिग्दर्शन, ऑप्शन बी है समाचार दर्पण, ऑप्शन सी है संवाद कौमुदी और ऑप्शन डी है बंगला गजट। तो इसका सही आंसर होगा सी संवाद कौमुदी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके टीजीटी एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है दी बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? दी बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन ए है जी सुब्रमण्यम ने, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन सी है मोतीलाल घोष ने और ऑप्शन डी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। इसका सही आंसर होगा डी
सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया नामक समाचार पत्र का संपादन किया था। यंग इंडिया नामक समाचार पत्र का संपादन किया था। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू ने, और ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन डी है मौलाना आज़ाद ने। तो इसका सही आंसर होगा ए, महात्मा गांधी ने। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन आयरिश महिला एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। आयरिश महिला यानी आयरलैंड की यह महिला थी, रहने वाली थी। तो आयरिश महिला एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए है अल हिलाल, ऑप्शन बी है द टाइम्स, ऑप्शन सी है कॉमनवेल्थ और ऑप्शन डी है कॉमरेड। इसका सही आंसर होगा सी, कॉमनवेल्थ। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1931 में निम्न में से कौन सा अधिनियम पारित किया गया। ऑप्शन ए है समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम, ऑप्शन बी है भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियां अधिनियम, ऑप्शन सी है अनुज्ञप्ति नियम, ऑप्शन डी है समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम। तो इसका सही आंसर होगा बी, भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियां अधिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करते हुए दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। तो व्यवस्थित कालानुक्रम में व्यवस्थित करते हुए दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। फर्स्ट है यानी 1 है बंगाल टेनेंसी एक्ट, सेकेंड है यानी दूसरे नंबर पर है इलवर्ट बिल, तीसरे नंबर पर यानी थर्ड है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, और फोर्थ है रॉयल टाइटल्स एक्ट। तो इसको हम लोगों को क्रम से देखना है, तो इसमें नंबर 1 पर आ जाएगा रॉयल टाइटल्स एक्ट, नंबर 1 पर आ जाएगा। इसके बाद वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आएगा दूसरे नंबर पर। इसके बाद तीसरे नंबर पर इलवर्ट बिल आएगा। इसके बाद बंगाल पहले नंबर पर, और लास्ट में आएगा बंगाल टेनेंसी एक्ट। तो यह, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय में लाया गया, और इसे समाप्त फिर इलवर्ट बिल लॉर्ड रिपन के समय में आया। तो लॉर्ड लिटन के बाद रिपन बने थे। इसके बाद बंगाल टेनेंसी एक्ट 85 में 1885 में आया था। तो 3, 2, 1 और रॉयल टाइटल्स एक्ट यह सबसे पहले आ जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा बी, 4, 3, 2, 1। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसी तरह महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं अगले भाग।